नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कोई एक सेलेक्ट करना हो, 1 लाख रुपए डालना हो या 2000 का एसआईपी करना हो। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ही चाहिए। किसी ने सिखा पढ़ा के भेजा है, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में कोई एक करना है तो एक बताइए, उसका वीडियो है आज। तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप जान लेते हैं, बोलते किसको है। फ्लेक्सी कैप मतलब फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों डाल सकते हैं। डेट फंड भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इक्विटी का जो एक्सपोजर होगा मिनिमम 65% होना चाहिए इक्विटी एक्सपोजर, और मैक्सिमम डेट का एक्सपोजर 35% होना चाहिए। मैक्सिमम इक्विटी 100 तक जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 65 होना चाहिए। जो बचेगा 35% डेट होगा। ये लिमिट बढ़ भी सकता है, लेकिन मिनिमम 65% होना चाहिए। इसको बोल दिए फ्लेक्सी कैप। अब मल्टी कैप में बोलते हैं लार्ज कैप में 25% होना ही चाहिए, उससे कम 24% नहीं चलेगा। मिड कैप में 25% होना चाहिए मिनिमम, और स्मॉल कैप में भी 25% होना चाहिए। और जो 25% बच गया वो फंड मैनेजर पे निर्भर करता है कि इसमें टॉपअप कर दें, इसमें टॉपअप कर दें, इसमें टॉपअप कर दें, या डेट फंड भी रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मिनिमम 75% इक्विटी होना चाहिए। अदर देन मल्टी कैप जो भी कैटेगरी आप जानते हैं इक्विटी में, उसमें ऑल इक्विटी में बोलते हैं 65% होल्डिंग होना चाहिए इक्विटी में और 35% डेट में। लेकिन सिर्फ एकलौता मल्टी कैप ऐसा है जहां रूल है सेबी का कि मिनिमम 75% होना चाहिए इक्विटी में। होगा ही, जाहिर सा बात है, क्योंकि 25-25-25 मिनिमम तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में लगा रहे हैं। तो 75% हो गया। बच जो गया 25%, या तो उसमें डेट खरीद लो, फंड मैनेजर पे छूट छोड़ दिया, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां समझ में आए वहां करो। मेरा मानना है कि वो ज़्यादातर स्मॉल कैप में ही 25% टॉपअप करेंगे। अब एज पर डाटा देखते हैं क्या होता है। डाटा ऐसे लिया है, फ्लेक्सी कैप का ये रो है, मल्टी कैप का ये रो है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या क्या खेल हुआ है वो हम खेल देखते हैं। यहाँ पे पहला सिलेक्शन है 3 इयर्स फ्लेक्सी कैप में। तो इसका एवरेज देख लेते हैं। एवरेज रिटर्न कितना है यहाँ पे एवरेज रिटर्न 23.47 हमने यहाँ पे 23.47 लिख दिया है। अब मल्टी कैप का बात करते हैं, तो मल्टी कैप में भी लास्ट 3 इयर्स में है 28.63। सबसे टॉप का फंड कौन सा है अगर मल्टी कैप में बात की है? निपॉन इंडिया मल्टी कैप। 10 लाख का वैल्यू 25 लाख हुआ है पिछले 3 साल में। 10 लाख का 25 लाख बनाया है, 37% का रिटर्न दिया है। लेकिन एवरेज के रूप में देखा मल्टी कैप में तो आया है 28.63 पिछले 3 साल में एवरेज। 28% कंपाउंडिंग मिला है। 23% का मतलब है 23% इस साल, 23% पिछले साल भी, और उसके पिछले साल भी 23%। 5 साल में फ्लेक्सी कैप कहता है 13 करके दिया 5 बार। मल्टी कैप कहता है 16 करके दिया। 10 साल में कहता है कि हमने 15 करके 10 बार दे दिया, और मल्टी कैप को बोलता है 17% के रेट से दे दिया। 15 साल में बोलता है 13%, और मल्टी कैप 14.71। तो जाहिर सा एज पर डाटा आप देखेंगे तो मल्टी कैप यहाँ पे विनर होता है। एज पर डाटा विनर मल्टी कैप है, उसमें रिटर्न आपको ज्यादा दिख रहा है। ये तो बात हो गया मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कोई एक चुनना है तो। और पहले से जो स्मॉल कैप चलता आ रहा है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब एक लाइव पोर्टफोलियो देख लेते हैं मेरा खुद का, कि हमने भी पैसा झोंका है मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में। तो एक मल्टी कैप कौन सा है मेरा? HDFC फ्लेक्सी कैप। पहले बात करते हैं। यहाँ पे 1,02,000 जमा किया था। कब किया था उसके अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा। 4,23,000 दिख रहा है, 15.7% का रिटर्न है। ये तो हो गया फ्लेक्सी कैप। अब मल्टी कैप भी एक लेके रखा हूं, निपॉन मल्टी कैप। निपॉन मल्टी कैप में 2 लाख रुपए डाला था, और आज पैसा है 8,33,000। इसमें रिटर्न कितना दिख रहा है? 16.4। वहां से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि मेरे लाइव पोर्टफोलियो में भी मल्टी कैप विनर बन रहा है। तो इस तरह से करके आप एज पर डाटा भी देख सकते हैं। मेरा लाइव पोर्टफोलियो भी था मल्टी कैप, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न थोड़ा सा दिख रहा है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में बोलते हैं कि राजू जी, अगर क्या कोई एसआईपी चल रहा है तो उसी को एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एसआईपी मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी को एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि 1,000 रुपये पर मंथ आज कर रहे हैं, तो उसी को एसडब्ल्यूपी में 5,000, 10,000 बाद में जितना एसेट होता है उस हिसाब से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 15,000 का एसआईपी किया। ये एसआईपी टूल्स में गए, 15,000 का एसआईपी किया आज,
और 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया अचीव हो गया। अब जहां पे चल रहा है SIP वहीं से HWP में चले जाएंगे, सेम वहीं फंड से 1 करोड़ रुपया बन गया था, 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करेंगे आने वाले 15 साल तक, और 10% का ही रिटर्न मिले उस फंड से। तो 1 करोड़ 8 लाख विड्रॉ हो जाएगा, हर एक तारीख को पैसा 60-60 हज़ार करके 1 करोड़ 8 लाख आ गया, और बैलेंस बच गया 1 करोड़ 94 लाख। दोनों को जोड़ते हैं तो ये ग्रांड टोटल होता है। तो जहां से SIP आपने किया है वहीं से HWP कर सकते हैं। ये टूल्स है, कोई बोलने वाला कोई करने वाला कागजी कार्रवाई ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन कर सकते हैं, ब्रांच में एक फॉर्म भरेंगे, चिरकुट सा फॉर्म देगा, उसमें भर के HWP करके ले सकते हैं। दूसरे में स्विच करके भी कर सकते हैं, उसी में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SIP के बारे में सब बताते हैं, रिडीम करने के लिए कोई नहीं बताते। कभी भी रिडीम कर लीजिए, पैसा 4 दिन में अकाउंट में आ जाता है, इसमें बताने का क्या जरूरत है। जब पैसा आपने डाला कभी भी निकाल सकते हैं, 1 महीना के बाद निकाल सकता हूँ, 2 महीना के बाद निकाल सकता हूँ, कभी भी निकाल सकते हैं। कोई पेनल्टी लगेगा? अभी तक तो यही नियम था, 1% चार्ज कटेगा 1 साल के पहले करेंगे तो। आपने 10,000 जमा किया, वो 12,000 हो गया, तो 12,000 का 1% 120 रुपये कट के मिल जाएगा अगर 365 दिन से पहले करेंगे तो। लेकिन जो नया नियम आया है SEBI का, वो जस्ट लागू होने वाला ही है, तो कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई चक्कर नहीं, एक्सपेंस भी कम हो रहा है, एकदम बल्ले बल्ले इन्वेस्टर के लिए। अगला क्वेश्चन इसी में पूछते हैं, 15-20 साल SIP में इन्वेस्ट किया और वो इंडेक्स फंड बंद हो जाए, ये खतरनाक क्वेश्चन है। वही बोला, भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो। आपने किया और बंद हो गया, क्या मतलब होता है? कैसे बंद होता है? आपने पैसा दिया और वो अलग अलग 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 40-50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या बंद हो गया? हमने तो आज तक किसी को बंद होते नहीं देखा है। सहारा भी बंद हुआ था तो इन्वेस्टर ने सारा पैसा निकाल लिया। नाम चेंज हो सकता है, किसी में मर्जर हो सकता है। अब मान लीजिए किसी के पास 5,000 करोड़ है AMC में, तो दूसरे AMC के साथ मर्जर कर देगा। भागता कुछ नहीं, अभी तक के 30-40 साल के इतिहास में म्यूचुअल फंड में भागा कोई नहीं। मर्ज हो सकता है, नाम बदल सकता है, फंड मैनेजर चेंज हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है मैनेजमेंट खराब होने की वजह से। भागा कोई नहीं अभी तक। भागने का मतलब है कि भागेगा कहाँ? पैसा तो है, AMC के पास है ही नहीं, वो कस्टोडियन के पास है, कोई भाग नहीं सकता है भैया। बिंदास चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपका जवाब देता रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।